इतने सोलर सिस्टम है, इतने फिर वो सर्जन करके वो ब्रह्मांड वाले बन जाएंगे। तो ये हर प्रोसेस पूरी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में लगभग। हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की एक बाबूजी की बुक है जो आप हिंदी और इंग्लिश में अभी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, paramshanti.org। वैसे वो 12 भाषा में आई है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश अभी रखी हुई है, फ्री PDF है, आप डाउनलोड करिए और पढ़िए। ये बात हमने अभी तक इस बुक में नहीं डाली थी, क्योंकि ये आज बाबूजी पहली बार ही बता रहे हैं लाइफ इन एंड्रोमेडा के बारे में। तो बाबूजी ये बताइए कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, आत्मा की पावर कैसी वहाँ के। देखो, वहाँ कई लोगों के पास जो बड़े बड़े 4 कला की जो ब्रह्मांड है, जैसे 1 से 4 कला के ब्रह्मांड होते हैं, हमारे यहाँ भी 1 से 4 कला के ब्रह्मांड है। वहाँ 1 से 4 कला के जो बड़े बड़े ब्रह्मांड है, जिनकी ब्रह्मांड की कैपेसिटी, जैसे हमारा ब्रह्मांड सोलर सिस्टम में 1 से 4 1 कला का है, या 1 प्रकाश वर्ष का है, 1 कला का 1 प्रकाश वर्ष का है। वहाँ 4 कला का 4 प्रकाश वर्ष का है। तो उसके अंदर जो टेक्निक होती है, उसका जो क्रिएटर होता है 4 कला वाला, उसके पास बहुत बड़ी टेक्निक होती है, नॉलेज होता है। निराकार ग्रुप होता है ना, जो परमधाम में रहते हैं, निराकार, उसके पास बहुत बड़ी टेक्निक होती है। तो पूरी गैलेक्सी में जाने के इन लोगों ने रास्ते बनाए रखे। पूरी एंड्रोमेडा के अंदर भी बहुत बड़े रास्ते हैं, जैसे कहते हैं ना वॉर्म होल, यहाँ बोलते हैं ना, मतलब हम उसको समझो कि रोप वे जैसा बोल दो, लाइट का रास्ता है। सभी ने पर्सनली अपने पर्सनल उस रास्ते में जाने का उसको पावर देना पड़ता है, उसकी फीस चार्ज होती है। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सियों में जाने के लिए फीस देनी पड़ती है। क्या फीस में क्या होता है? पावर होती है, उसको पावर दे, परम लाइट देनी पड़ती है। अच्छा। कि आपको एंड्रोमेडा से इस गैलेक्सी में जाना है, तो ये रोप, ये रास्ता यूज़ करने का लाइट का रास्ता है, तो लाइट तो जाएगा तो खर्च तो हो जाएगा ना कुछ, तो वो खर्चा देना पड़ता है। यहाँ नहीं, रास्ते में लाइट वो पैसा लेते हैं नहीं, यहाँ धरती पर टोल टैक्स वहाँ भी होता है। जिन्होंने बनाया है, मालिकों ने, उनको पावर देना पड़ता है, परम लाइट देनी पड़ती है। कि भाई 8 कला में जाते हो तो 8 कला का 8,000 का विमान है, 1000 का विमान जा रहा है, तो इतने से इतने जा रहे हो, इतना समय हमारा। वो विमान कैसा होता है? हाँ, वो विमान कैसा होता है? परम लाइट का होता है, 8 कला की परम लाइट का। मतलब उसकी शेप जैसे यहाँ पे वहाँ ज़्यादातर इनकी शेप गोले में होती है, निराकार, ताकि कहीं घर्षण ना हो, पावर वेस्ट ना हो। ऐसे हमारे विमान जैसे नहीं होता है, ज़्यादातर गोल राउंड में ही होता है। कोई भी आप देखो, सोलर सिस्टम भी देखो तो राउंड में मिलेगा, ब्रह्मांड राउंड में मिलेगा, चाहे मिल्की वे देखो राउंड में गोला मिलेगा, हर कोई चीज़ गोले में, क्योंकि ये सब चारों ओर घूम रही हैं। तो घूमने में एक राउंड शेप होता है तो एनर्जी कम वेस्ट होती है। समझ में? तो वहाँ भी एंड्रोमेडा में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ भी परम लाइट के रास्ते हैं, कोई 4 कला 5। तो वो अंदर एंट्री की, आपको एंड्रोमेडा से ईस्ट जगह से ही समझो, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, तो निराकार ग्रुप अंदर एंट्री करता है, 1 पल में वहाँ पहुँच जाता है। निराकार में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि मैं एक बात बताऊं कि जैसे ही हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना, ये लाइट प्रकाश की गति, लाइट की स्पीड, ये तो केवल लाइट की स्पीड है ना। अगर 1 कला की भी स्पीड हो, तो जैसे 1 कला की स्पीड वाला भी, 1 कला की पावर, 1 कला की पावर वाला जो निराकार में अगर कोई भी अकेला भी जाना चाहिए, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, या ग्रुप में निराकार विमान में एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी 5 प्रकाश वर्ष दूर है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम से दूसरा सोलर सिस्टम 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहाँ जाने में उसको 4.2 का समय कितना लगेगा? अगर वो 1 कला की पावर का विमान है तो भी उसको सेकंड का खरबों भाग लगेगा। कितना? सेकंड का खरबों। हमारी धरती की सेकंड का कितनी? अच्छा, हमारी धरती का सेकंड का, धरती की सेकंड का खरबवां भाग है, इतने में पहुंच जाएगा। ठीक, उसका विमान। तो ऐसी तरह एंड्रोमेडा में भी जो हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं, उनका 8 कला 10 कला
11 कला का रोप वे है, रास्ता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? समझो कि दोनों के बीच में, यहाँ से वहाँ जाने के बीच में 40 प्रकाश वर्ष का टाइम है, 40 लाख प्रकाश वर्ष का टाइम है, 40 लाख प्रकाश वर्ष। तो वो भी की स्पीड कितनी होगी? मैंने बोला कि 8 कला की स्पीड में लगभग 200 बिलियन लाइट, 200 बिलियन किलोमीटर, मतलब 200 बिलियन लाइट ईयर्स की स्पीड से जाएगा वो। इतनी स्पीड होती है। निराकार संकल्प की ओर पहुंच गए वहाँ। क्या वहाँ पर भी देवी देवता वाला सिस्टम है उनके ब्रह्मांड में? वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ अच्छी आत्माएं होती हैं तो ऊपर के लोक में रहती हैं। हमेशा हर सिस्टम का जो एक नेचुरल लॉ तो एक सिमिलर है। ऊपर कर्म है वहाँ। हाँ, थियरी ऑफ कर्म भी वहाँ भी जानते हैं, हमारे ज़्यादा वहाँ है। उनका कारण शरीर, महाकारण शरीर सब कुछ हमारे जैसा ही होता है। मनुष्यों का भी शरीर होता है तो उसका कारण शरीर आकाश तत्व का हमारे यहाँ होता है ना, तो उसका भी अलग आकाश तत्व का है, सुपर आकाश तत्व भी होता है वहाँ। आकाश तत्व की कई वैरायटी हैं, वायु तत्व की बहुत वैरायटी है, अग्नि तत्व की बहुत वैरायटी है। तो ये उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो उसके हर कोई संकल्प या सोच जो कोई भी आत्मा करती है, चाहे मनुष्य हो या जानवर बना, वहाँ के तो कई जानवर ऐसे बने मैंने दिखाई देते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सिंह जैसा है जो जानवरों को खाता है, मगर उसकी आत्मा के अंदर 2-3 कला की पावर है। उसके ऊपर आवरण ऐसे लगे हुए हैं, पहले वो मनुष्य बना, वहाँ पर भी मनुष्य बना, मनुष्य भी दूसरों को खाने की एक भावना जागृत हो गई, तो वो जाकर ऐसा ही अंतमति सो गति जैसा नियम वहाँ है। नियम तो नेचुरल लॉ है, यहाँ है वहाँ ही सेम है। वहाँ धर्म है, धर्म अधर्म सब कुछ है वहाँ। वहाँ भी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय जैसी है वहाँ। क्रिश्चियन, मुसलमान या विविध, अनेक विविध। देखो हमारे यहाँ जो आए हैं वो कई छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों के, दूर से गैलेक्सियों के क्लस्टरों से आए हैं। तो वो वहाँ से जो संस्कार लाए हैं यहाँ धरती पर आए हैं, और तो उसके अंदर एंड्रोमेडा के एक अंदर है कि ऐसे छोटे 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 जो लोग आते हैं ना उनको एंट्री नहीं देते। एंड्रोमेडा बहुत बड़ी, उसमें बहुत व्यवस्था बहुत पावरफुल है। हमारे मिल्की वे जैसे सबको एंट्री कर देते हैं ना, ऐसे नहीं एंट्री करते। इसलिए ऐसे ऐसे बहुत आपस में धर्मों में टकराव वाली स्थिति मृत्यु लोक में कम देखते हैं। पहले तो असुर और देवता को लड़, हाँ पहले तो अनेक धर्म है या नहीं? अनेक धर्म नहीं है। जैसे देवासुर संग्राम होता है ना, वो देवता असुर बन जाते हैं। जैसे हमारे देवता है नहीं, असुर कैसे बना हमारे यहाँ? देवता पहले तो मनुष्य बना ना, पुण्य कर्म खत्म हुआ, देवता से मनुष्य बना। मनुष्य ने फिर बहुत पाप किए तो अतल में गया, अतल लोक में, भूत 5 पाताल 7 पाताल लोक में गया, अतल वितल सुतल पाताल लोक में गया। फिर पाताल लोक में नाग बन गया। क्या बन गया? वही देवता साहब, नाग के देव कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग देवता की पूजा होती है नहीं यहाँ। गाड़ियों के पीछे नहीं होता अपने यहाँ गुजराती में, गाड़ियों के पीछे गोगा देव, गोगा देव। नाग को क्या बोलते हैं? गोगा, गोगा देव। तो ऐसी तरह वहाँ भी हाई क्वालिटी आत्माएं जब गिरती हैं, 5 तत्वों में आती है, उसकी आत्मा पर आवरण लगते हैं। हर कोई सिस्टम तो सही में है ना, हर कोई आत्मा के ऊपर आवरण लगते हैं तो वो जानवर भी बन जाता है। गोगा देव बन गया ना, वो क्या बन गया? सर्प मिसर। देवता क्या बना? सांप बन गया। नाग देव की पूजा होती है। ये बात तो बाबूजी हमने कभी चर्चा ही नहीं की हमारे इस वीडियो में, मगर अभी मेरे को जब पूछा तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना वहाँ की हालत भी, तो वहाँ मेरे को जो नजर आया वो सेम टू सेम पैटर्न फैशन हमारे यहाँ है। अभी मैं सोचूं कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे खास करके हमारे गुजरात में तो गोगा देव को बहुत मानते हैं, मतलब जो सांप के देवता। मतलब हमारे अंबासन गांव है ना हमारा, उसके घर के सामने जो रबारी लोग रहते हैं ना, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं, तो वो गाय पालते हैं ना, गौपाल है वो। तो वहाँ वो गोगा देव की पूजा करते हैं। गोगा देव का मंदिर था। तो मैं बचपन में वो गोगा देव की मंदिर में, छोटा था ना, 2री 3री कक्षा में, 4थी कक्षा में, तो वो वहाँ पूजा करने जाता है। ऐसा गोगा देव की पूजा करते, एक सांप, पता है, गोगा देव बोलते हैं। तो वो देवता कईयों को सांप के रूप में नजर भी आता है। और जहाँ मेरा मामा का गांव है वहाँ बहुत बड़ा बनियन ट्री था, बहुत बड़ा, अभी तो काट दिया। हम जब खेलते थे वहाँ छोटे मामा के घर, तो वहाँ भी एक गोगा देव का मंदिर था, उसमें गोगा देव नजर आते थे हमें।
कईयों ने देखा। तो ये गोगा देव कहते हैं ना, गोगा देव कहते हैं, तो सांप नहीं बोलते, गोगा देव। उसको सांप नहीं कहते। वो कहाँ गया? नागलोक में, पाताल, सातवां पाताल लोक है ना, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो क्या बन गया वो? देवता से मनुष्य, मनुष्य से असुर, असुर से भी नीचे। तो ऐसे वहाँ भी सेम आइडेंटिकल, सेम फैशन से समझो, थोड़ा डिफरेंस तो हर कोई में है। वहां पर भी ऐसे लड़ाई होती है जैसे यहाँ देवता दानव? हमारे यहाँ थोड़ी धरती पर इस बार ज्यादा लड़ाई है। मैंने बोला ना 800 करोड़ लोग ज्यादा धरती पर आए। कभी कोई भी कलयुग में 250 करोड़ से ज्यादा वहां धरती पर पर। भी चतुर्युग होते हैं, 4 युग? समय का युग अलग अलग आपने इनका है, बताया। 5 युग, 6 युग, 7 युग ऐसे है। मगर जब वो मनुष्य ज्यादा कलह में आते ना, आपस में लड़ते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ये है कि बाहर से दूसरी गैलेक्सी से आने वाले या दूसरी यूनिवर्स से भी आते हैं ना, जैसे हमारे यूनिवर्स में भी आए हैं, हमारे यहाँ भी धरती पर मनुष्य बने हैं, यूनिवर्स से आए, G1 G2 से आए हुए। हमने नहीं डॉलर्स कैनन पर बोला था कि ये G2 से आई है, ग्रेट गेट यूनिवर्स है। तो वहाँ भी आते हैं, मगर वो लोग बहुत ट्रेनिंग करके एडमिशन देते हैं और इन पर वॉच रखी जाती है, बहुत वॉच रखी जाती है, और ऐसे वैसे काम करने से। अच्छा, जैसे यहाँ पे आज के इस ब्रह्मांड में, हमारे इस सृष्टि पे जिसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान होता है, उन आत्माओं की एक अलग स्टेज या उनकी सोच अलग होती है। वहाँ के लोगों को भी आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा कुछ? देखो वहाँ भी सिमिलर आइडेंटिकल ही है ना, दोनों गैलेक्सियों का रचयिता, 172 गैलेक्सी का रचयिता तो आपस में भाई है ना, उसका बाप भी तो एकल है ना। तो उसके संस्कार तो उसके बाप से जो मिले क्रिएशन का, और जो संस्कार, जो तत्व मिले, परम लाइट जो मिली, उस पर जो संस्कार मिले हैं, तो सेम टू सेम ही है ना, थोड़ा डिफर हो सकता है। तो उनके ब्रह्मांड के रचयिता उसी ब्रह्मांड में रहते हैं? जो शिव पैदा हुए हैं ना, ब्रह्मांड बनाते हैं, तो वो परम धाम में ही रहते हैं। उनको क्या आनंद मिलता है ये रचना रच के? उनको जैसे खेल होता है, जैसे छोटा बच्चा खिलौना में चाबी भरता है, वो खिलौना खिलता है, दौड़ता है, तो उनको बच्चे को आनंद मिलता है ना। ऐसे उसने ब्रह्मांड बना दिया, एक संकल्प किया, और ब्रह्मांड में एक से अनेक हो जाओ, ऐसा शिव ने संकल्प किया, तो ब्रह्मांड बनता गया। निराकारी से वो आकारी बना, आकारी से फिर शिव शक्ति निकाला, फिर शिव शक्ति से विष्णु निकाला, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। तो हमारे ब्रह्मांड में जैसे ही उनकी, क्योंकि ये सोच ऊपर से आ रही है, सर्जन करने की सोच शिव में कहाँ से आई? उसका बाप महाशिव से आई। महाशिव में सर्जन करने की सोच कहाँ से? उसके परम महाशिव से आई। परम महाशिव परम 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 मल्टीवर्स के मालिक से आई। तो ये सर्जन, उनको कोई ऐसा, वो कैसे निर्गुण निराकार को क्या प्राप्ति होगी? उनके लिए तो खेल हो गया, एक खेल है और कुछ नहीं है। एक ब्रह्मांड बन गया, अब सब सिस्टम ऑटोमेटिक वही सिस्टम बनाता है, बनता है, बिगड़ता है, प्रतिफलन, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। वहाँ के मनुष्य यहाँ नहीं आ सकते? वहाँ के मत देखो, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए कम से कम, एक नियम है, कम से कम 5 कला का पावर चाहिए। कितना? 5 कला। उससे ऊपर, जैसे इंड्रोमेडा में जितने भी 5 कला से ऊपर वाली आत्मा हैं, वही दूसरी गैलेक्सियों में जा सकती हैं, ऐसा नियम होता है। तो हमारी गैलेक्सी के लोग वहाँ जा सकते हैं? हमारी गैलेक्सियों में भी कुछ लोग हैं जो 5 कला से ज़्यादा पावर वाले हैं। हमारा महाशिव 10 कला का है ना, तब जरूर शुरू में उसने जो एकदम सर्जन किया ना, एक से अनेक हो जाऊं, तो कई लोग एकदम पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत शिव पैदा हो गए ना, निराकार शिव उसके जैसे ही। तो कई 9 कला के भी बने, कई 8 कला के बने, कई 7 कला के बने, कई 6 कला के बने, कई 5 कला के बने, कोई 4 कला के बने, कोई 3 कला के, 2 कला के, 1 कला के भी बने। सही। तो जो 5 कला से ऊपर वाले, 9 कला वाले हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, वो कोई भी गैलेक्सी में जा सकता है। 5 कला से नीचे की पावर वाले को कोई भी अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, तो जैसे ये लोग अभी जैसे यान बना के मंगल पे जाना चाहते हैं, हाँ, तो कभी सोलर सिस्टम क्रॉस कर पाएंगे हमारे मिल्की वे? मगर देखो, सोलर सिस्टम क्रॉस करने के लिए